अलार्म क्लॉक की घंटी उतनी ही बजनी चाहिए जितने में चीकू उठे। अगर बंटी उठ जाता तो मेरा क्रिकेट प्लान का विकेट उड़ जाता। अरे, क्या मैं खुले आंखों से सपने देख रहा हूँ? सूरज निकलने से पहले चीकू अपने रूम से निकल गया। दादाजी, आप ही तो कहते हो ना, सन से पहले उठ जाना चाहिए और मून से पहले सो जाना चाहिए। बहुत अच्छे, अब तुम उठ ही गए हो तो हम थोड़ी एक्सरसाइज कर लेते हैं। दादाजी, आप बंटी को उठाकर एक्सरसाइज करवाओ। मैं तो जल्दी उठकर दोस्तों के साथ कंबाइंड स्टडीज करने जा रहा हूँ। तुम तो 5 बजे उठकर सिर्फ पढ़ने जा रहे हो। हमारे जमाने में हम 4 बजे उठकर 4 मील दूर चलकर नदी पार करके स्कूल जाते थे। ऐसे एक्सरसाइज की एक्सरसाइज और पढ़ाई की पढ़ाई दोनों हो जाती। निकल ले चीकू, अभी तो दादाजी की स्कूल की स्टोरी शुरू हुई है। यहाँ रुका रहा तो उनकी कॉलेज तक की स्टोरी सुननी पड़ेगी। और মন থেকে হৃদয় থেকে আল্লাহর একটা ডাক দেন, বলেন আল্লাহ। আরো হৃদয় থেকে, হৃদয়ের গহীন থেকে ভালোবাসা, মনের মাধুরী মিশে। चीकू कहाँ गया? ऊपर जाकर बंटी की खबर लेता हूँ। हाँ? बंटी उठो। क्या हुआ? सोने दो ना दादाजी। तुम्हारा बड़ा भाई सवेरे उठकर पढ़ने चला गया और तुम अभी तक बेड पर पड़े हो। चीकू सुबह सुबह उठकर पढ़ने गया है। इम्पॉसिबल। वो जरूर अपने फ्रेंड्स के साथ क्रिकेट खेलने गया होगा। बंटी, जल्दी लिविंग रूम में आओ, हम एक्सरसाइज करेंगे। दादाजी, क्यों ना हम गार्डन जाके एक्सरसाइज करें? अरे वाह, सही कहा। हमारे जमाने में हम लिविंग रूम के एसी में नहीं, गार्डन की खुली हवा में ही एक्सरसाइज करते थे। अब देखना चीकू, कैसे मैं दादाजी के हाथों तेरा विकेट उड़ाता हूँ। आज मौसम बड़ा अच्छा है। अच्छा हुआ तुमने गार्डन का सजेशन दिया बंटी। आज खुलकर एक्सरसाइज करेंगे। क्या कहते हो बर्फी? चीकू कहाँ छुप के बैठा है? ये जगह सही है। एक्सरसाइज शुरू करो। ओफो। पता नहीं चीकू को ढूंढने में कितनी कसरत करनी पड़ेगी। ठीक से करो बंटी। ठीक है दादाजी। चीकू 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 ये चीकू को पकड़ लिया। दादाजी, मैंने वहाँ चीकू को क्रिकेट खेलते हुए देखा। ये कैसे हो सकता है? चीकू तो अपने दोस्तों के साथ पढ़ने गया है। दादाजी, आप बर्फी से पूछ लो, इसने भी चीकू को देखा। अच्छा, चलो चल के देखते हैं। कहाँ गया चीकू? चीकू कहाँ गया? चीकू तो यहाँ कहीं नहीं दिख रहा। आगे क्रिकेट ग्राउंड पे दादाजी। ये बंटी के बच्चे ने मुझे देख लिया। दादाजी को लेके यहीं आता होगा। मुझे कुछ करना होगा। यहाँ चीकू नहीं, सिर्फ एक चीकू का पेड़ नजर आ रहा है। वो यहीं पे था, मैंने अपनी आंखों से देखा। बर्फी से पूछ लो। लगता है तुम एक्सरसाइज नहीं करने के बहाने ढूंढ रहे हो। ये बच्चा ये पॉट लेके क्या कर रहा है? अरे, ये किसका बच्चा है? ये मेरा पोता है। क्या हुआ?
आपके पोते ने मेरे पॉट पर मिट्टी फेर दी। मैंने पौधों के लिए मिट्टी जमा की थी। पोते को संभाल नहीं सकते तो गार्डन में लाते क्यों हो? सॉरी, गलती हो गई, दोबारा नहीं होगी। बड़े आए। मेरी सारी जिंदगी में मैं दूसरों को डांटता रहा हूँ। आज तुम्हारी वजह से किसी ने मुझे पहली बार डांटा। अब चलो एक्सरसाइज करो। छोटे, इतनी आसानी से हाथ नहीं आऊंगा। बर्फी, अब तुम बंटी पर नजर रखोगे। अगर इसने एक्सरसाइज बंद की तो तुम भौंकना शुरू कर देना। थक गया। बर्फी के बच्चे, मुझ पे नजर रखने वाले, तेरा मुंह काला। हाँ, कर रहा हूँ। ये तो चीकू का क्रिकेट हेलमेट है। इसका मतलब चीकू ग्राउंड से भागकर यहाँ आकर छुप गया। बर्फी, फेच। दादाजी, आपने बर्फी को मुझ पर नजर रखने को कहा ना, पर यहाँ तो मुझे बर्फी पर नजर रखना पड़ रहा है। वो देखो कहाँ भाग रहा है बर्फी। आप कहें तो मैं उसे वापस ले आता हूँ। तुम अपनी एक्सरसाइज जारी रखो, मैं बर्फी को वापस ले आऊंगा। दादाजी बर्फी को लेने जाएंगे और आते वक्त चीकू को कान पकड़ के लाएंगे। अगर तू चुप नहीं हुआ तो मेरी बोलती बंद हो जाएगी। बर्फी, बर्फी, ओहो। अरे ये किसका डॉगी है? ये मेरा डॉगी है। क्या हुआ? पहले आप अपने पोते को संभाल नहीं पा रहे थे, अब डॉगी को संभाल नहीं पा रहे हो। आप अपने आप को संभालिए। हुआ क्या? पूछिए क्या नहीं हुआ। अच्छा, क्या नहीं हुआ? ओफो, आपके डॉगी ने मेरे पौधों को उखाड़ फेंका। सॉरी, गलती हो गई, दोबारा नहीं होगी। दोबारा तो हो गई। हाँ तो तिबारा, मेरा मतलब है तीसरी बार नहीं होगी। बंटी तो बंटी, तुम भी चलो। दादाजी, आपको वहाँ कुछ मिला नहीं? हाँ मिली ना, उस माली से दोबारा डांट मिली। मेरी सारी जिंदगी में दूसरों को डांटता रहा हूँ, आज तुम्हारी वजह से किसी ने मुझे दूसरी बार डांटा। फिर दादाजी मैंने क्या किया? तुमने जानबूझ के पहले बर्फी को दूर भेजा, फिर बर्फी के पीछे मुझे दूर भेजा, ताकि तुम्हें यहाँ एक्सरसाइज नहीं करना पड़े। अब तुम बैठक नहीं करोगे, जॉगिंग करोगे। अभी भी मैच चल रहा है तो चीकू जरूर यहीं पर होगा। आइडिया। ये जा कहाँ रहा है? दादाजी, मैं थक गया, थोड़ा आराम कर लूं। लो कर लो बात, 2 कदम चले नहीं और थक गए। हमारे जमाने में हम 4 बजे उठकर 4 मील और दूर चलकर नदी पार करके स्कूल जाते थे। हैं? तुम्हें कैसे पता? दादाजी, आपकी ये 4 मील वाली स्टोरी मैं 400 बार सुन चुका हूँ। पर दादाजी, आप ही कहते हो ना, एक्सरसाइज के बाद आराम भी जरूरी है। सही कहा। अब थोड़ा रिलैक्स कर लो। चीकू सब कुछ छोड़ सकता है पर क्रिकेट नहीं। जब वो लास्ट बॉल पर छक्का लगाने आएगा ना तो उसके छक्के छूट जाएंगे। बंटी के बच्चे, चीकू, अब तो तेरा सिक्सर ही हमें मैच जिता सकता है। अगर मैं फील्ड पे गया तो खेलने से पहले ही मेरे गेम का फैसला हो जाएगा, क्योंकि मेरी लाइफ के अंपायर और थर्ड अंपायर दोनों सामने बैठे हैं। तो अब चीकू क्या करेगा? अब चीकू यहाँ से भागेगा। दादाजी, देखो वो रहा चीकू। धोखा! चीकू ने मुझसे झूठ बोला, उसे रंगे हाथ पकड़ूंगा।
विकी तुम मैच के लास्ट बॉल पे लग गया सिक्सर। कैप्टन चीकू की टीम विंस द मैच। विकी तुम यहाँ हो तो चीकू कहाँ है? चीकू तो कह के गया था कि वो तुम्हारे घर पढ़ने जा रहा है। हाँ दादाजी, हमने पढ़ाई कब की खत्म कर ली। उसके बाद चीकू वापस अपने घर चला गया और मैं यहाँ मॉर्निंग वॉक के लिए आया। पर तुमने चीकू का शर्ट क्यों पहन रखा है? ऐसा सेम शर्ट मैंने और चीकू ने फ्रेंडशिप डे के दिन साथ में खरीदा था, इसीलिए हम दोनों के पास ऐसी सेम शर्ट है। चीकू, हम मैच जीत गए। एक ट्रीट तो बनती है ना? अभी ट्रीट के लिए रुका तो दादाजी मुझे इल ट्रीट करेंगे। अभी तो मुझे भागना होगा। दादाजी आप कहाँ हो? पहले ये बताओ कि तुम कहाँ हो? मैं तो अपनी पढ़ाई पूरी करके घर पहुंच गया। सुबह शांत मन से पढ़ने से 3 घंटे की पढ़ाई भी 1 घंटे में पूरी हो गई। अब तो जोरों की भूख लगी है। आप जल्दी घर आओ, मैं नाश्ते पर आपका इंतजार कर रहा हूँ। ठीक है, मैं अभी आता हूँ। तुम्हारे बड़े भाई ने सुबह उठकर 3 घंटे की पढ़ाई 1 घंटे में पूरी कर ली और तुमने 1 घंटे की एक्सरसाइज करने के लिए पूरे 3 घंटे लगा दिए। हाँ। लेकिन दादाजी। आहा, लेकिन वेकिन कुछ नहीं। अब तुम इस ग्राउंड के 10 चक्कर लगाओगे। हाँ। বন্ধু বান্ধব অনেক ছিল, উইরে গেছে ঝড়ে। তুই আমার সেই বন্ধু, তোর জায়গা বুকের পাঁজরে।